हेलो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो, कई बार क्या होता है कि मेथिल ग्रुप आ जाता है, या टर्सरी ग्रुप है, या बेंजिल ग्रुप है, या साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है। इस तरह का मिक्सिंग आने से या अलग अलग आने से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे चेक करते हैं, अपन ट्रिक से समझेंगे कि इसका ऑर्डर अपन कैसे पता करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो देखिए, इधर बोर्ड पे देखें, सबसे फर्स्ट पॉइंट, अगर ये ग्रुप आ जाता है तो अपन इस ग्रुप को 20 पॉइंट्स देंगे। इस ग्रुप के लिए अपन मान लेंगे कितने पॉइंट, 20 पॉइंट मानेंगे। ठीक है। अगर CH3 ग्रुप आता है तो इसके लिए आप 5 पॉइंट काउंट करेंगे। इसके लिए आप मानेंगे 5 पॉइंट्स। और अगर बेंजाइल ग्रुप आ जाता है, ये ग्रुप आ जाएगा तो आप इसके लिए मानेंगे 12 पॉइंट्स। ओके, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस ग्रुप के लिए आपको मानना है 20 पॉइंट्स, CH3 के लिए 5 पॉइंट्स, और इसके लिए आपको मानना है 12 पॉइंट्स। और इससे अपन पता कर लेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कार्बोकेटाइन कम स्टेबल है। या आप अगर उनका ऑर्डर अरेंज करना चाहें तो भी ये पॉसिबल है। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल देखें। इसके बीच में आपको बताना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल है, या आप इसका ऑर्डर अरेंज करना है। तो देखिए, इस ग्रुप के लिए आपको कितने पॉइंट काउंट करने हैं, 20 पॉइंट, और CH3 ग्रुप के लिए 5 पॉइंट। तो कितना हो जाएगा ये टोटल, इन दोनों के 25 पॉइंट हो जाएंगे। ओके, अब इधर देखें, इसके 5 पॉइंट और इसके भी 5 पॉइंट, इन दोनों के टोटल पॉइंट कितने हो जाएंगे, 10 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड नंबर है, देखिए इसके कितने पॉइंट मानना है आपको, 12 पॉइंट्स, और इसके 5 पॉइंट, 12 और 5, इसके हो गए 17 पॉइंट। अब जिसके पॉइंट मैक्सिमम है, ज्यादा है, तो उसकी उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फर्स्ट नंबर ये जो कंपाउंड है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद इसकी, और सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी रहेगी। तो आप इसको मान ले A, ये है B और ये है C। तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, या अगर आप ऑर्डर अरेंज करना चाहें तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनका ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा A से कम होगा C, और उससे कम होगा B। ये ऑर्डर हो जाएगा। बस आपको एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, इस ग्रुप के लिए आप 20 पॉइंट मान लेंगे, और इस ग्रुप के लिए आप 5 पॉइंट मान लेंगे, और इसके लिए आप 12 पॉइंट मान लेंगे। ओके, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसको आप बोल देंगे A, इसको B और C। एक कंपाउंड आप और ले लीजिए।
अब इसमें आपको चेक करनी है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो इस कंपाउंड में इसके लिए आप कितने पॉइंट मान लेंगे, 20, और इसके लिए भी 20, तो दोनों का टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितना हो जाएगा, इसके लिए 40 पॉइंट हो जाएंगे। इसके लिए कितने हो जाएंगे, इसके लिए हो जाएंगे 36, 12 12 और 12, 36 पॉइंट हो गए। और इसके लिए 12 और 5 17 पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट, 17 पॉइंट। अब आपको बताना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन है और सबसे कम स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन है। तो देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ए, क्योंकि इसके पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा। उससे कम स्टेबल होगा बी, और सबसे कम स्टेबल होगा कौन सा, सी। तो ये थी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करने की ट्रिक, ठीक है, जिसमें आपको इस ग्रुप के लिए 20 पॉइंट, इसके लिए 5 पॉइंट और इसके लिए 12 पॉइंट मानने। ये दो एग्जांपल है, एक दो क्वेश्चन व्हाट्सएप आए, अपन वो भी सोल्व कर लेते हैं। इसके बाद इधर देखें, तो अपने एक दो क्वेश्चन आए हुए, अपन वो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखो दे रखा है, ये एग्जाम्पल है। अगला इस एग्जाम्पल को देखते हैं, सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा ए, इसको आप देते हैं बी, और ये हो जाएगा सी। आपको बताना है कार्बोकेटाइन का ऑर्डर। देखो इसके लिए कितने पॉइंट हो जाएंगे, इसके लिए 40 पॉइंट हो जाएंगे दोनों के, ठीक है। इसके कितने पॉइंट हो जाएंगे, 24 पॉइंट हो जाएंगे। इसके लिए कितने हो जाएंगे, 5 और 5 10, 10 12 और 10, इसके लिए हो जाएंगे 22 पॉइंट, 22 पॉइंट हो जाएंगे। देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ए, उससे कम स्टेबल हो जाएगा बी, और सबसे कम स्टेबल होगा सी। ओके, ठीक है। अगला एग्जांपल सोल्व करते हैं। लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल है। ये अगला एग्जांपल देखिए, इसके लिए टोटल कितने पॉइंट हो जाएंगे, 20 और 20, 40 और 5 45, इसके लिए 45 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए कितने पॉइंट हो जाएंगे, 24 और 24 एंड 12, कितने हो गए दोनों। इसके लिए हो जाएंगे 20 और 20, 40 और 12, 52, 52 पॉइंट हो जाएंगे। इसके लिए 52, 42 पॉइंट हो जाएंगे। इसके लिए देखें, इसके लिए हो जाएंगे 12 और 12 24 और 20, 44 पॉइंट हो जाएंगे। अब देखो इसको आप मान लेंगे ए, इसके लिए हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा है, देखो बी, इसका मतलब इस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा। इससे कम स्टेबल कौन होगा, ए, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, सी, सबसे कम स्टेबल होगा। तो आप इस पॉइंट से सोल्व करेंगे
तो ये एग्जाम्पल भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जिसमें 4-5 एक साथ ही दे रखे हैं कार्बोकेटाइन। आपको उन चारों पांचों के अंदर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करना है। देखो ट्रिक अपने पास यही है, इसके लिए आपको 20 पॉइंट मानने हैं, CS3 के लिए 5 पॉइंट और इसके लिए 12 पॉइंट। तो सबसे पहले आप इसको चेक कर लें। देखो इसके अंदर इसके लिए कितने पॉइंट हो जाएंगे, इसके लिए हो जाएगा 12। ओके, इसके लिए कितने हो जाएंगे 5, 10 और इसके लिए हो जाएगा 15। ठीक है, इसके लिए कितने हो जाएंगे 12 और 5 17 पॉइंट हो जाएंगे। इसके लिए यहाँ हो जाएगा 60 और इसके लिए कितने हो जाएंगे 20 और 20 40 और 5 45 यानी 45। देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब आपको कार्बोकेटाइन का क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है। तो देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ नंबर का सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए पॉइंट कितने हो रहे हैं 60 पॉइंट्स हो रहे हैं। उससे कम कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, उससे कम होगा 5 नंबर। ठीक है, जिसके लिए पॉइंट कितने 45 है। इससे कम स्टेबल कौन होगा थर्ड, इससे कम स्टेबल कौन सा होगा सेकंड, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा फर्स्ट। यह है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आज की क्लास में अपन ने एक ट्रिक सीखी है जो किसकी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। इस ग्रुप के लिए 20 पॉइंट मान लो, इसके लिए 5 पॉइंट मान लीजिए और इसके लिए 12 पॉइंट मान लीजिए, और आप इसके लिए टोटल कर दीजिए। जो पॉइंट मैक्सिमम है उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, और जिसका कम है उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है, कम है। उसके इस हिसाब से आप इसका क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर लिखते हैं। इस तरह से अगर कोई और भी ट्रिक्स होगी हम आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।